दोस्तों, जब भी फार्मेसी काउंटर पर टेडालाफिल टैबलेट का नाम लिया जाता है तो 99% लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक 50 साल का आदमी जो रात भर पेशाब की समस्या से सो नहीं पाता, या फिर एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर चलते ही मरीज की सांस फूलने लगती है, वहां भी डॉक्टर्स यही सेम टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। सुन के थोड़ा शौक लगा ना? दोस्तों, आज हम टेडालाफिल को एक आम नजर से नहीं बल्कि दोस्तों एक एक्सपर्ट मेडिकल पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे कि ये दोस्तों काम कैसे करती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के अलावा इसके और क्या क्या लाइफ सेविंग यूजेज है, और सबसे जरूरी बात, इसे कब लेना एक भयंकर गलती हो सकती है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि दोस्तों आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सबसे पहले एक सिंपल एनोलॉजी से समझते हैं कि आखिर ये टेडालाफिल है क्या। दोस्तों, टेडालाफिल PDE5 इनिबिटर्स नाम की दवाइयों के परिवार का हिस्सा है। इसे दोस्तों आप मेडिकल स्टोर पर मेगालिस, ठीक है, टाडासिफ या फिर दोस्तों टाडाफ्लो जैसी पॉपुलर ब्रांड नेम से भी जानते हैं। मान लीजिए आपके शरीर की ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी कि खून की नसें एक तरीके से एक हाईवे है और वहां पर ट्रैफिक जैम लग गया है क्योंकि दोस्तों वहां की नसें सिकुड़ गई है। दोस्तों, टेडालाफिल का मेन काम है शरीर में फॉस्फोडीएस्ट्रेज 5 नाम के केमिकल एंजाइम को ब्लॉक करना। जैसे ही दोस्तों ये ब्लॉक होता है, सिकुड़ी हुई ब्लड वेसल्स बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाती है और रुका हुआ ब्लड फ्लो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब क्योंकि ये दवाई पेनाइल एरिया में ब्लड फ्लो को तेजी से बढ़ाती है, इसीलिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा यूज भी ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही होता है, जिससे कि दोस्तों इरेक्शन में मदद मिलती है। लेकिन सोचिए, अगर ये दवाई नसों को खोल सकती है तो हमारे शरीर में और कहां कहां पर नसों के ब्लॉक होने से बीमारियां बनती है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है टेडाफिल का वो मेजर यूज जो आम लोगों को नहीं पता। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला और बड़ा नाम आता है बीपीएच। बीपीएच यानी कि दोस्तों बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। आसान भाषा में कहूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। और आमतौर पर यह 45 से लेकर 50 साल के बाद पुरुषों में यह समस्या देखी जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि प्रोस्टेट में सूजन आने की वजह से जो यूरिन का रास्ता होता है वो दोस्तों दब जाता है, जिससे कि दोस्तों मरीज को बार बार पेशाब आना, ठीक है, या फिर पेशाब की धार पतली हो जाना, या फिर रात को नींद खराब कर कर बार बार बाथरूम के लिए भागना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों टेडालाफिल एक मैजिक की तरह काम करती है। ये दोस्तों प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर के आसपास की जो स्मूथ मसल्स होती है उनको दोस्तों पूरी तरीके से रिलैक्स कर देती है, जिससे कि दोस्तों यूरिन का जो फ्लो होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बार बार पेशाब आने की अर्जेंसी होती है वो दोस्तों कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक मेडिकल फैक्ट आप ध्यान में रखिए, जो टेडालाफिल टैबलेट होती है वो रोजाना जनरली 5 mg के लो डोज में दी जाती है। एंड दोस्तों ये प्रोस्टेट की साइज को छोटा नहीं करती बल्कि दोस्तों उसको परेशान करने वाले सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। ऐसे ही बिना प्रोस्टेट बढ़े भी अगर किसी को लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स यानी कि दोस्तों LUTS है, तब भी दोस्तों ये मसल्स को रिलैक्स करके अर्जेंसी को ठीक करती है। अब दोस्तों ये तो हुई लोअर बॉडी के रास्तों को खोलने की बात। लेकिन दोस्तों तब क्या हो जब दोस्तों प्रेशर आपके फेफड़ों यानी कि लंग्स में भी बढ़ रहा हो और आपकी सांस भी उखड़ रही हो। दोस्तों ये टेडालाफिल का सबसे लाइफ सेविंग और कम चर्चित यूज है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन यानी कि दोस्तों PAH। इस कंडीशन के अंदर दोस्तों आपके जो फेफड़े होते हैं यानी कि जो आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर दोस्तों जो खून पहुंचाने वाली नसें होती है उनके अंदर प्रेशर कुकर जैसा दबाव बन जाता है, जिससे कि मरीज की सांस फूलती है, थकान फील होती है, चक्कर आने लगते हैं और सीने में भी भारीपन फील होता है। इस डेंजरस स्थिति में टेडालाफिल लंग्स की ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, ठीक है, और जैसे ही आपकी नसें खुलती है तो ब्लड प्रेशर फिर से ड्रॉप हो जाता है और आपका जो हार्ट होता है यानी कि जो आपका दिल होता है उस पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा लोड कम हो जाता है और मरीज की जो एक्सरसाइज कैपेसिटी यानी कि जो चलने फिरने की क्षमता होती है वो फिर से इंप्रूव हो जाती है। और ध्यान रखिए दोस्तों, PAH एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों दवाई का ब्रांड और डोज का प्रोटोकॉल दोस्तों बिल्कुल ही अलग होता है, जो कि सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट ही आपके लिए तय करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर दोस्तों अपने को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अब दोस्तों लंग्स के एक्सट्रीम प्रेशर के बाद में आइए बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जहां पर दोस्तों ठंड यानी कि दोस्तों कोल्ड में या फिर स्ट्रेस के कारण भी आपका खून जमने लगता है। दोस्तों तीसरा यूज है अपना रेनॉल्ड फेनोमेनन। इस बीमारी के अंदर दोस्तों ठंड लगने की वजह से या फिर स्ट्रेस लेने पर भी आपके हाथ की उंगलियों की जो नसें होती है वो अचानक से बुरी तरीके से सिकुड़ने लग जाती है और इसी के साथ में उंगलियां सफेद या फिर नीली पड़ने लग जाती है और साथ ही सूनपन और दर्द भी शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस के अंदर जब बाकी दवाइयां काम नहीं करती तो फिर डॉक्टर्स टेडालाफिल को ऑफ लेबल भी यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक नेचर है वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का है, ठीक है, तो ये उंगलियों में रुका हुआ ब्लड सर्कुलेशन भी वापस नॉर्मल कर देती है। अब
आते हैं सबसे इसके इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी कि दोस्तों डोज और सेफ्टी के बारे में। सो दोस्तों मार्केट में ये टैबलेट 2.5 mg, ठीक है, 5 mg, 10 mg और इवन 20 mg की स्ट्रेंथ में भी आती है। अब बात करें बीपीएच के लिए, सो आमतौर पर 5 mg रोजाना दिया जाता है। इसके अलावा ईडी की बात करें, ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसके अंदर ऑन डिमांड 10 mg से 20 mg या फिर लो डोज डेली। इसके अलावा बात करें पीएएच की, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों डॉक्टर की हाई प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग के अंडर इसको दिया जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्योंकि दोस्तों ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, तो दोस्तों सर दर्द है, ठीक है, बॉडी एक है, बदहजमी है यानी कि इनडाइजेशन है, या फिर नाक का बंद होना या फिर हल्के चक्कर आना दोस्तों इसके अंदर कॉमन है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी बीपी अचानक से बहुत ही ज्यादा गिर जाती है, ठीक है, या फिर आंखों के सामने आपको धुंधला दिखने लगता है, या फिर आपका इरेक्शन 4 घंटे से ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो दोस्तों बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए आपको जल्दी हॉस्पिटल जाना है। अब इसके बाद बात करें इसके रेड फ्लैग्स की, ठीक है, यानी कि किसे ये नहीं लेनी चाहिए। सो दोस्तों अगर आप सीने के दर्द यानी कि चेस्ट के पेन के लिए नाइट्रेट्स ग्रुप की दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको सेवर हार्ट डिजीज है, ठीक है, या फिर आपकी बीपी हमेशा लो रहती है, या फिर हाल ही में आपको स्ट्रोक्स यानी कि हार्ट अटैक आया है, तो दोस्तों टेडेलाफिल आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन से आपका बीपी बहुत ही खतरनाक तरीके से लो हो सकता है। अब एक प्रो टिप याद रखिए, आप इस टैबलेट को दोस्तों खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको आपको कभी भी अल्कोहल यानी कि शराब के साथ में इसको हमेशा अवॉइड करना है। और हाँ, जो लोग इसे जिम परफॉर्मेंस बूस्टर की तरह यूज करने की सोचते हैं, तो दोस्तों ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ठीक है, इसके साथ में दोस्तों एक्सपेरिमेंट आपकी हार्ट रेट और बीपी को भी परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों आज आपने समझा कि टेडालाफिल सिर्फ एक ईडी की गोली यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की गोली नहीं है, ये दोस्तों बीपीएच, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और वस्कुलर इश्यूज को भी ठीक करने के लिए एक जबरदस्त मेडिसिन है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज का ये डीप मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आया हो और कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को रिसर्च कर ढूंढ कर बनाने में। नियरली 3 से 4 दिन मेरे को लगता है एक वीडियो को रेडी करने में। सो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप एक बार मुझे जरूर बताएं कि अगली किस दवाई का सच आप जानना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, एंड तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।